नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान विजय पथ सीरीज में राजस्थान जीके को MCQ के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे रीति रिवाज में राजस्थान के 16 संस्कार, 16 संस्कार के बारे में आज MCQ के माध्यम से इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताओगे कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा लेना है, जो भी आप बताओगे। ये वीडियो राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले 16 संस्कार के बारे में जान लेते हैं। 16 संस्कार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला है। ये 16 संस्कार जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु तक ये संस्कार मनाए जाते हैं और इससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक डेवलपमेंट, विकास इससे होता है। इसलिए हम इसको शुरू से ही मनाते आ रहे हैं, जिनमें पहला गर्भाधान संस्कार हो जाएगा, दूसरा पुंसवन संस्कार और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। ये तीनों जन्म से पहले के संस्कार है और जन्म होने के बाद जो संस्कार है पहला, वो जातकर्म संस्कार हो जाता है, जिसमें बालक को घी या शहद की गुटकी दी जाती है। फिर 10वें 11वें दिन नामकरण संस्कार मनाया जाता है, जिसमें बच्चे का नामकरण रखते हैं। निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और उनको सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। अन्नप्राशन, जिसमें 6-7 महीने के समथिंग ये मनाया जाता है, जिसमें बालक को पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है और इसे दसोटन के नाम से भी जानते हैं। दसोटन अन्नप्राशन, जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार, मुंडन संस्कार, बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं। मुंडन और कर्णवेद, कान बीने जाते हैं। 10वां में हो जाएगा विद्यारंभ संस्कार, उसको पढ़ाई शुरू करवाई जाती है, विद्यारंभ करवाया जाता। उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें जनेऊ धारण करवाई जाती है। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन शुरू किया जाता है। और केशांत में पहली बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती है। दाढ़ी मूछ बनाते हैं 17-18 साल। और समापवर्तन में विद्या, जो गुरुकुल में जाकर के विद्या उसने ग्रहण की है, शिक्षा पूर्ण हो जाती है, अब घर पर वापस लौटते हैं। और विवाह संस्कार और लास्ट हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। ये हमने 16 संस्कारों के बारे में बात की है। अब इसके हम प्रश्न जानते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू धर्म में जन्म से पूर्व कितने संस्कार संपन्न होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं? तो हम बताएंगे जन्म से पहले 3 संस्कार संपन्न होते हैं। एक हो जाएगा गर्भाधान, हो जाएगा, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोन्नयन। तो कौन कौन सा हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर। तो जन्म से पहले पहला कौन सा था? गर्भाधान।
दूसरा हो जाएगा पुंसवन और तीसरा हो जाएगा सीमंतोनयन। सीमंतोनयन, ये 3 संस्कार बालक के जन्म से पहले मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से 16 संस्कारों का सही प्रारंभिक क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। प्रारंभिक क्रम होना चाहिए, शुरू के क्रम कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन और जातकर्म। अगला कौन सा है? पुंसवन, गर्भाधान, नामकरण, चूड़ाकर्म और सीमंतोनयन, गर्भाधान, अन्नप्राशन, उपनयन। गर्भाधान, नामकरण, चूड़ाकर्म और विद्यारंभ। तो आरंभ के जो क्रम है, सही क्रम है, वो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन और जातकर्म। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। सीमंतोनयन संस्कार किसके लिए किया जाता है? सीमंतोनयन जो संस्कार है, ये तीसरे नंबर का संस्कार है। किसके लिए किया जाता है? पिता के लिए, गर्भवती स्त्री के लिए, नवजात शिशु के लिए और विद्यार्थियों के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये गर्भवती स्त्री के लिए किया जाता है, जिसमें जो गर्भ में बच्चा है, गर्भ में बच्चा और जच्चा दोनों को बुरी नज़र से बचाने के लिए, बुरी नज़रों से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। बुरी नज़र से बचाने के लिए। चौथा है, जातकर्म संस्कार किस अवसर पर होता है? जातकर्म जन्म से पहले, निष्क्रमण से पहले, जन्म के तुरंत बाद और उपनयन संस्कार के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर, ये जन्म के तुरंत बाद ये संस्कार किया जाता है, जिसमें बालक को घी और शहद की गुटकी दी जाती है ना, गुटकी इसमें दी जाती है जातकर्म संस्कार में। पांचवा प्रश्न देखिए, अन्नप्राशन संस्कार से ठीक पहले कौन सा संस्कार मनाया जाता है? चूड़ाकर्म, निष्क्रमण, नामकरण और उपनयन संस्कार। अन्नप्राशन, जो बालक को पहली बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है, उससे पहले कौन सा संस्कार, उसके ठीक पहले कौन सा संस्कार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बालक को घर से बाहर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन के लिए ले जाते हैं। घर से बाहर ले जाते हैं, चंद्र और सूरज के दर्शन करवाए जाते हैं। इसी समय जलवा पूजन या कुआं पूजन भी किया जाता है। बच्चे की माता के द्वारा कुआं जो पनघट होता है, वहां पर पनघट की पूजा करके कलश पानी का भर करके घर पर लाया जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका निष्क्रमण संस्कार। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा क्वेश्चन देखिए, और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिशु को पहली बार अन्न या खाना देने वाला जो संस्कार है, उसको क्या कहते हैं? अन्नप्राशन संस्कार, जातकर्म, चूड़ाकर्म या फिर उपनयन संस्कार। तो पहली बार जो अन्न ग्रहण करवाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? अन्नप्राशन, जिसको हम कहते हैं दसोटन। पहली बार बच्चे को अन्न ग्रहण करवाया जाता है।
चूड़ाक्रम संस्कार आमतौर पर किसके बाद किया जाता है? चूड़ाक्रम संस्कार उपनयन के बाद, अन्नप्राशन के बाद, नामकरण के बाद या वेदारंभ के बाद। तो चूड़ाक्रम जिसमें बालक का पहली बार मुंडन किया जाता है, तो बाल काटे जाते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जो दसोटन किया जाता है उसके बाद ये संस्कार मनाया जाता है। 8वां प्रश्न देखिए, उपनयन संस्कार को और किस नाम से जाना जाता है? उपनयन संस्कार को और किस नाम से? विद्यारंभ, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार या फिर निष्क्रमण संस्कार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? उपनयन जो संस्कार है इसका दूसरा नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार, इसके अंदर संस्कार बालक को जनेऊ धारण करवाई जाती है। जनेऊ धारण करवाई जाती है, तो इसको जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। ये मुख्यतः श्रावण पूर्णिमा के दिन जनेऊ धारण करवाई जाती थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञोपवीत संस्कार। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उपनयन संस्कार के बाद कौन सा संस्कार आता है? चूड़ाक्रम, अन्नप्राशन, वेदारंभ और संन्यास। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार के बाद अगला जो संस्कार आता है वो वेदारंभ संस्कार आता है। और इस वेदारंभ संस्कार में वेदों का अध्ययन शुरू कर लेते हैं। वेदों को पढ़ना शुरू कर लेते हैं, वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं। वेदों के अध्ययन का प्रारंभ कौन से संस्कार से होता है? विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, वानप्रस्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदारंभ। यहां से वेदों का अध्ययन शुरू हो जाता है। विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण कर संन्यास या गृहस्थ बनने से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है? समापवर्तन, केशांत, अन्नप्राशन, निष्क्रमण और वानप्रस्थ। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? समापवर्तन। वैसे केशांत में तो क्या होता है? पहली बार केशांत जो संस्कार है ये 17-18 वर्ष की आयु पर ये मनाया जाता है, जिसमें पहली बार दाढ़ी मूछ बनाए जाते हैं। दाढ़ी मूछ बनाए जाते हैं बालक के। और समापवर्तन जो संस्कार है, समावर्तन संस्कार, इसमें शिक्षा पूर्ण करने के बाद बालक घर की ओर लौटते हैं। शिक्षा पूर्ण करने के बाद बालक घर की ओर लौटते हैं। घर की ओर लौटते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समापवर्तन है। 12वां क्वेश्चन है, निष्क्रमण संस्कार का उद्देश्य क्या है? नामकरण करना, पहली बार बाहर ले जाना, शिशु को अन्न ग्रहण करवाना और कान में छेद करना, बाली पहनाना। तो निष्क्रमण संस्कार में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालते हैं और उसको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं। बालक को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन किस संस्कार में करवाए जाते हैं? चूड़ाक्रम, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, जातकर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्क्रमण।
और 14वां प्रश्न है, जन्म के 10वें या 11वें दिन जो संस्कार किया जाता है वह कौन सा है? चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, नामकरण या निष्क्रमण? तो 14वें तो जन्म के 10वें 11वें दिन में नामकरण संस्कार मनाया जाता है, जिसमें पंडित के द्वारा बच्चे का नामकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नामकरण। 15वां प्रश्न है, बालक या बालिका के कान में छेद कर जो संस्कार किया जाता है, बाली पहनाई जाती है, यह कौन सा संस्कार हो जाएगा? कर्णवेद संस्कार। केशांत संस्कार सामान्यतः किस आयु में होता है? केशांत 5 वर्ष, 10 वर्ष, 16, 18 वर्ष, 25 वर्ष, जिसमें बालक के पहली बार दाढ़ी मूछ मनाई जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 से 18 वर्ष की आयु में ये संस्कार मनाया जाता है। शिक्षा समापन के पश्चात किए जाने वाले संस्कार को क्या कहते हैं? शिक्षा समाप्त होने के बाद संन्यास, विवाह, समापवर्तन या केशांत? तो शिक्षा समाप्त होने के बाद समावर्तन संस्कार मनाया जाता है, जिसमें बालक शिक्षा पूर्ण करके घर की ओर लौटता है। 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन सा है? तो अंतिम जो संस्कार होगा वो हो जाएगा अंत्येष्टि। यहाँ नहीं लिखा है, लिख लेते हैं अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार होता है। और 19वां 16 संस्कार किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, वैदिक हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, वैदिक हिंदू धर्म से यह संबंधित है। 20वां प्रश्न देखिए, हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार मुख्य रूप से माने गए हैं? 12, 14, 16 या 18? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्यतः, सामान्य क्या वैसे मुख्य रूप से हो तो 16 संस्कार मनाया जाते हैं। तो ये रहे हैं 16 संस्कार से संबंधित प्रश्न। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।